गांव सोनपुर अपनी सरलता और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता और आपसी मेलजोल में खुश रहता। परंतु गांव की इस शांति को एक समस्या ने झकझोर दिया। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। किसी का मवेशी गायब हो जाता तो किसी के घर से गहने। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि चोर उन्हीं के बीच का कोई व्यक्ति है। गांव की चौपाल पर इस बार की चर्चा चोरी के बारे में थी। रामदीन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह मामला अब गंभीर हो गया है। हमें इस चोर को पकड़ना ही होगा। मुखिया जी, चोरी करने वाला कोई बाहरी नहीं हो सकता। गांव का ही कोई है जो हमें अच्छी तरह जानता है। पर हम उसे पकड़े कैसे? मंगला जो चुपचाप सब सुन रही थी बोली, अगर हम सब मिलकर सतर्क रहें तो जरूर कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। सबने मंगला की बात मानी और गांव की रातों में पहरा लगाने का निर्णय लिया। रघु, मंगला और कुछ अन्य गांव वाले रात में बारी बारी से पहरा देने लगे। हरीश, जो गांव का एक नौजवान था, अक्सर चोरी के समय आसपास देखा गया था। लोग धीरे धीरे उस पर शक करने लगे। एक दिन रामदीन ने उसे रोककर पूछा, हरीश, तुम रात को इतनी देर तक क्यों घूमते हो? मैं तो अपनी भैंसों का ख्याल रखने जाता हूँ। जंगल के पास मेरा चारा रखा रहता है। रामदीन ने भले ही उसकी बात मान ली, परंतु उसके मन में संदेह बना रहा। साथ ही रघु और मंगला ने भी हरीश पर नजर रखने का फैसला किया। एक रात जब रघु और मंगला पहरा दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव के दक्षिणी छोर पर किसी की परछाई हिल रही थी। रघु ने फुसफुसाकर कहा, मंगला, लगता है कोई है, आओ पास जाकर देखते हैं। दोनों ने चुपचाप उस ओर बढ़ना शुरू किया। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, एक घर के आंगन में झांक रहा था। मंगला ने धीमी आवाज में कहा, यह जरूर वही चोर है। जल्दी आओ, देखो वो चोर। लेकिन जैसे ही सब लोग पहुंचे, उसने भागने की कोशिश की। मैं उसे पकड़ने दौड़ा, पर अंधेरे का फायदा उठाकर वो बच निकला। हम आज उसे पकड़ तो नहीं पाए, परंतु यह साफ है कि चोर गांव का ही कोई है। अगले दिन गांव वालों ने फिर से एक बैठक बुलाई। चौराहे पर लोग इकट्ठा हुए। हर कोई हरीश को शक की नजर से देख रहा था। माहौल गंभीर था और फुसफुसाहट चारों ओर गूंज रही थी। रामदीन ने कड़े स्वर में कहा, हरीश, अगर तुम निर्दोष हो तो हमें ये बताओ कि उस रात तुम कहाँ थी? आप लोग बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उस रात अपने चारे के पास था। लेकिन किसी ने तुम्हें वहां नहीं देखा। अगर तुम सच कह रहे हो तो कोई तो होगा जो तुम्हारी गवाही दे सके। हरीश, हमें सच बताओ, अगर तुम निर्दोष हो तो डर किस बात का? एक महिला ने भीड़ में से कहा, पिछली बार भी चोरी हुई थी, तब भी तुम्हारा नाम आया था। क्या ये सिर्फ संयोग है? मैंने कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ। हर बार मुझ पर ही शक क्यों किया जाता है? अगर तुम बेगुनाह हो तो हमें कोई ठोस सबूत दो। गांव की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और हम इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते। गांव में हरीश को लेकर बहस और बढ़ गई। कुछ लोग उसके पक्ष में थे तो कुछ उसके खिलाफ। बैठक में हलचल मच गई। हर कोई अपनी राय दे रहा था। सवालों के घेरे में फंसा हरीश बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहा था। रघु और मंगला बैठकर चोर को पकड़ने की योजना बना रहे थे। तभी मंगला बोली, हमें उसे पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाना होगा। कैसा जाल? सीधे पकड़ना मुश्किल होगा, वो बहुत चालाक है। हम गांव में अफवाह फैला देंगे कि रामदीन जी के घर में बहुत सारे सोने के गहने और पैसे रखे हैं। अगर चोर को यह पता चलेगा तो वो जरूर वहां चोरी करने आएगा। बात तो सही है, लेकिन अगर वो नहीं फंसा तो? फंसेगा, क्योंकि चोर वही जाएगा जहां उसे कुछ मिलने की उम्मीद होगी। हमें बस ये खबर इस तरह फैलानी होगी कि उसे लगे कि ये सच्ची बात है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ और लोगों को भी इस योजना में शामिल करना होगा, ताकि जब चोर आए तो हम उसे पकड़ सकें। बिल्कुल, हम रामदीन जी को भी बता देते हैं ताकि वे सतर्क रहें और सही समय पर मदद कर सकें। दोनों ने मिलकर योजना पर काम करना शुरू कर दिया। रघु ने गांव के कुछ लोगों के बीच धीरे धीरे यह खबर फैलानी शुरू की। सुना है रामदीन जी के घर में हाल ही में बहुत सारे गहने और पैसे आए हैं। वो बहुत कीमती सामान लेकर आए हैं। गांव में यह बात तेजी से फैलने लगी। हर कोई कानाफूसी करने लगा और रघु मंगला ध्यान दे रहे थे कि कौन इस खबर में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। उन्हें बस अब उस चोर के जाल में फंसने का इंतजार था।
जब रामदीन को इस योजना के बारे में पता चला तो वह सहमत हो गए। उन्होंने अपने घर में कुछ नकली गहने रख दिए और बाकी गांव वालों को बताया कि वे इस योजना का हिस्सा हैं। अब सभी ग्रामीण सतर्क थे और चोर के आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात को जब सभी सो रहे थे, रामदीन के घर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रघु और मंगला जो छिपे हुए थे तुरंत सतर्क हो गए। रघु, वह आ गया है। अब शांति से देखना होगा कि यह कौन है। जैसे ही चोर घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, रघु और अन्य ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह पकड़ा गया। गांव सोनपुर में अब तक जो घटना घटी उसने सभी को चौंका दिया। रामदीन और अन्य ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया था, परंतु जब चोर का नकाब हटाया गया तो जो चेहरा सबने देखा उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। चोर और कोई नहीं बल्कि हरीश था, वही युवक जिसे गांव वाले पहले से ही शक की नजरों से देख रहे थे। उसकी पहचान होते ही गांव के लोग नाराज और हतप्रभ हो गए। हरीश, यह तुमने क्या किया? हम तुम्हें इतने सालों से जानते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? हरीश ने चुपचाप सिर झुका लिया, पर मंगला जो हमेशा चीजों की तह तक जाती थी उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रही थी। उसने देखा कि हरीश के चेहरे पर शर्मिंदगी के अलावा कुछ और भी था, एक अजीब सा डर। हरीश, सच सच बताओ, तुमने ये चोरी क्यों की? क्या तुम्हारे ऊपर किसी का दबाव है? आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो शायद मुझे समझ सके। मैं चोर हूँ, पर मेरी मजबूरी थी। हरीश ने गांव वालों के सामने अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। मेरा छोटा भाई राकेश बीमार है। उसे एक गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे पास जमीन है, लेकिन वो पहले से ही गिरवी रखी हुई है। गांव में मैंने मदद मांगी पर कोई भी इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता था। मजबूरी में मैंने यह रास्ता चुना। यह सुनकर गांव वालों के चेहरे पर हल्की सहानुभूति दिखने लगी, लेकिन रामदीन अभी भी गुस्से में थे। तुमने मदद मांगी होती तो हम सब मिलकर तुम्हारी मदद कर सकते थे। मैंने कोशिश की, पर किसी के पास इतनी रकम नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई मरे। मैं गलत था, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। हरीश की बात सुनने के बाद गांव वालों में दो गुट बन गए। कुछ लोगों को उसकी मजबूरी समझ में आई और वे उसकी मदद करने के पक्ष में थे, जबकि दूसरे लोग उसे उसकी गलती के लिए सजा देना चाहते थे। हम सबको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हरीश ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसकी मंशा बुरी नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि वह एक अच्छा इंसान है। परंतु अगर हम उसे माफ कर देंगे तो और लोग भी ऐसा ही करेंगे। हमें नियमों का पालन करना होगा। हम यहाँ सजा या माफी की बात बाद में करेंगे। पहले हमें यह तय करना होगा कि हरीश के भाई की मदद कैसे की जाए। गांव वालों ने हरीश के छोटे भाई राकेश की हालत के बारे में जानने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राकेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह देखकर गांव वालों को हरीश की मजबूरी का एहसास हुआ। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। गांव के लोगों ने पैसे जुटाने के लिए एक योजना बनाई। कुछ लोग अपने गहने बेचने को तैयार हो गए, तो कुछ ने अपनी फसलें बेचने का फैसला किया। रघु और मंगला ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होने लगे। हमने जितना हो सकता था किया। अब हमें हरीश को भी समझाना होगा कि वह अपनी गलती का प्रायश्चित करे। हरीश, जो पहले ही अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा था, उसने गांव वालों से वादा किया कि वह अपनी चोरियों की भरपाई करेगा। उसने यह भी कहा कि वह भविष्य में गांव की सेवा करेगा और सभी का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश करेगा। हरीश, यह तुम्हारे लिए एक नया मौका है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो लोग तुम्हें फिर से अपनाएंगे। गांव वालों ने मिलकर हरीश के भाई राकेश का इलाज करवाया। डॉक्टर ने बताया कि इलाज सफल रहा और राकेश अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी फैल गई। आप सबने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने कर्मों से यह साबित करूंगा कि मैं आपका भरोसे लायक हूं। गांव के लोग धीरे धीरे उसे माफ करने लगे। हरीश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के लोगों का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश शुरू कर दी। गांव सोनपुर में एक नई सुबह का आगाज हुआ। जहां हरीश को चोर के रूप में बेनकाब किया गया था, वहीं अब वह एक बदले हुए इंसान के रूप में गांव वालों के सामने खड़ा था।
लेकिन हर कोई जानता था कि भरोसा दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा। रघु और मंगला ने हरीश को समझाया। तुम्हारे पास अब मौका है कि तुम अपनी गलतियों को सुधारो और गांव के लिए कुछ ऐसा करो जिससे हर कोई तुम्हें माफ कर सके। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं मेहनत से काम करूंगा और हर उस घर की मदद करूंगा जहां मैंने चोट पहुंचाई है। हरीश, यह केवल कहने की बात नहीं है, तुम्हें सच में अपने कामों से यह साबित करना होगा। अगर तुमने इस बार कोई गलती की तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं हर हाल में आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सोनपुर गांव में एक समस्या काफी समय से हल नहीं हो पा रही थी। गांव का एकमात्र कुआं, जो पानी का मुख्य स्रोत था, सूखने के कगार पर था। बरसात के मौसम में मिट्टी और कचरे की वजह से कुआं बंद होने लगा था। गांव वाले इस समस्या को लेकर चिंतित थे, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यही मौका है जब मैं गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ। उसने रघु और मंगला से इस योजना के बारे में चर्चा की। बेहतरीन विचार है, लेकिन इसके लिए मेहनत और गांव वालों का सहयोग चाहिए। हरीश ने अकेले ही कुएं की सफाई शुरू कर दी। उसने सुबह से शाम तक मेहनत की, लेकिन काम बहुत बड़ा था। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। रघु, मंगला और रामदीन भी इस काम में शामिल हो गए। कुएं की सफाई के दौरान गांव वालों ने देखा कि हरीश हर दिन पूरी लगन और ईमानदारी से काम कर रहा था। लोग उसकी मेहनत और बदलाव को देखकर प्रभावित होने लगे। हरीश के बदलाव को सभी ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया। गांव के कुछ लोग जैसे भोला और मधुकर हरीश पर अब भी शक करते थे। ये सब दिखावा है, हरीश बदल नहीं सकता। एक चोर हमेशा चोर ही रहता है। बिल्कुल, हमें उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगर इस बार वह रुकता है तो हम सोचेंगे, नहीं तो हम उसे और ज्यादा तंग करेंगे। इन दोनों ने हरीश के काम में रुकावट डालने की योजना बनाई। उन्होंने रात में कुएं के पास जाकर मिट्टी और कचरा फिर से डाल दिया ताकि हरीश की मेहनत खराब हो जाए। अगले दिन जब हरीश ने देखा कि कुएं में फिर से मिट्टी भर दी गई है तो वह निराश हो गया। ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इस मुश्किल का सामना करोगे तो सब तुम्हारी मेहनत को समझेंगे। देखो, हम जो कर रहे हैं वो सही है। अगर हरीश सचमुच मेहनत करना चाहता है तो उसे हमारे कदमों का सामना करना होगा, लेकिन अगर वह फिर से धोखा देने की कोशिश करेगा तो हमें कोई मौका नहीं देना चाहिए। और अगर वह कुआं बनाने के बहाने कोई और चाल चल रहा हो तो हमें सतर्क रहना होगा। हमें देखना होगा कि उसकी हरकतों पर हम पूरी तरह से नजर रखें। अगर वो कुछ भी गलत करता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जो सही है वही करेंगे। अब देखते हैं हरीश अपने काम में कितना ईमानदार है। हरीश ने दोगुने जोश से काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसने रात में भी पहरा देने का फैसला किया। एक रात उसने भोला और मधुकर को रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन उसने उन्हें गांव के सामने शर्मिंदा करने के बजाय समझाने का फैसला किया। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो गांव की भलाई के लिए बेहतर होगा। आप चाहें तो मेरी मदद करें। भोला और मधुकर उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी गलती मान ली। अब वे भी हरीश के साथ काम करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुएं की सफाई और मरम्मत का काम पूरा हुआ। गांव के लोगों ने खुशी खुशी देखा कि कुएं में फिर से साफ पानी भरने लगा था। रामदीन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह काम हमारे गांव के लिए एक नई शुरुआत है और इसका सारा श्रेय हरीश को जाता है। उसने साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकता है। गांव के लोग जो पहले हरीश पर शक करते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब रामदीन ने हरीश को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, हरीश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने सबको प्रभावित किया है, लेकिन एक और सच्चाई है जो हमें स्वीकार करनी होगी कि गांव में चोरियां केवल तुमने नहीं की थी। कुछ चोरियां बाहरी लोगों द्वारा की गई थी जो गांव के आसपास डेरा डाले हुए थे। तुम पर जो सारे आरोप लगे उनमें से कुछ सही थे, लेकिन कुछ गलतफहमी भी थी। तो क्या अब भी कुछ चोरियां हो रही हैं? और हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। हरीश ने रघु और रामदीन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में रात की गश्त शुरू की। कुछ ही दिनों में उन्होंने असली चोरों को पकड़ लिया। यह देखकर गांव वाले और भी ज्यादा हरीश के पक्ष में हो गए। उन्होंने समझा कि हरीश को गलतफहमी की वजह से दोषी ठहराया गया था। अब वह गांव का नायक बन चुका था। गांव की चौपाल पर रामदीन ने कहा,
आज से हम सब मिलकर इस गांव को बेहतर बनाएंगे। और हरीश, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। हरीश ने गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं हमेशा इस गांव का आभारी रहूंगा। आपने मुझे दूसरा मौका दिया। अब मेरी पूरी जिंदगी इसी गांव की सेवा में समर्पित होगी। हरीश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हर इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। उसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एकजुट कर दिया। गांव सोनपुर, जो एक समय चोरी की घटनाओं से परेशान था, अब एक आदर्श गांव बन चुका था।